के पास आती रहती है जब जब मैम को टाइम मिलता है। मैम सोचती है आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम निकाल पाए। आज भी मैम पास आई थी तो मेरे पास मैम का कॉल आया कि बच्चों से मिल सकते हैं क्या, तो मैंने कहा बिल्कुल मैम आप आ सकते हो बच्चों के पास। तो मैम थोड़े बड़े हो गए, धीरे-धीरे बड़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए, बच्चे तो बड़े हो गए, हम थोड़ी बड़े हो गए। तो मैम मैं चाहूँगा आप कुछ शेयर करें बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस या कुछ बताएं इन्हें नया। अच्छा, आप क्या सोचते हो अपने बारे में कि हम क्या हैं और क्या होंगे, आज से 10 साल बाद कहाँ होंगे, क्या सोचते हो आप बताओ। क्या नाम आपका? संध्या। खड़े हो जाओ, आप बताओ संध्या, आज क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो, किस हिसाब से पढ़ रहे हो? आज आप 11-12 साल की हो, 10 साल बाद आप होंगे 22 साल के, 21 साल के, यानी कि स्कूल कॉलेज खत्म होने का। तो आप अपने आप को कहाँ स्टैंड समझते हो कि मैं वहाँ पहुँचना है, मुझे इसलिए मुझे आज यहाँ से मेहनत करनी है, तो कहाँ पहुँचना है, क्या सोचा? जॉब करनी, जॉब किस फील्ड में करनी है? आई कॉल यू बैक। क्या जॉब है, क्या इंटरेस्ट है आपको? एयर हॉस्टेस बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, टीचर बनना है, नर्स बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं? फैशन डिजाइनर बनना है, उसके लिए पता कैसे बनते हैं, कुछ पता है नहीं? उसके लिए ऐसा होता है तो 12th में साइंस की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आर्ट्स ले लो, तो निफ्ट एक एजेंसी है फैशन डिजाइनिंग की, वहाँ से कोर्स होता है 3 साल का, या 12th के बाद एक कंपटीशन एग्जाम होता है, आपको फैशन डिजाइनिंग में कहाँ इंडिया के कौन सी इंस्टीट्यूट में कहाँ एडमिशन लेना है। हो सकता है तुम ड्रेसेस की फैशन डिजाइनिंग चाहते हो, तुम्हें लेदर का मिल जाए, लेदर में बैग्स का डिजाइनिंग, जो पेरिस बच्चे पढ़ते हैं, जूतों की डिजाइनिंग, सेंटर की, तो अपने दिमाग को इतना वास्ट रख के चलना कि मुझे कहीं भी मिल जाए, यू आर डिजाइनर पर्सन। तो किसी भी चीज को जब भी देखते हो उसमें देखो तो ये डिजाइन कैसे हो, वो दिमाग में तुम्हारे आता होगा। समटाइम्स यू कैन ड्रॉ ए डिजाइन, तो तुम्हारी वो स्किल डेवलप है। आजकल तो डिजिटल मीडिया बहुत है, तो स्किल डेवलप होगी में डिजाइनिंग। हमारी जानने वाली लड़की गई है, शी इज नाउ इन पेरिस, और फिर लेदर डिजाइनिंग में बेंगलोर से कोर्स किया, उसको फैशन डिजाइनिंग भी करनी थी, पढ़ाई में ठीक थी, उसने आर्ट्स लिया, वो बहुत अच्छी सेटल है। तो जो भी आपने करना उस चीज के लिए टारगेट होके चलो, आज से ही उस चीजों को एक्सप्लोर करो, कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या होता है, डिजिटल मीडिया है, और ये सर है या हम है या कोई सर है, बड़े पूछो कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कोई डिजाइनिंग डिजाइनिंग होती है, ज्वेलरी डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग अपनी जहाँ जाना करते हो दिमाग को खुला रखना। अगर डिजाइनिंग को डिजाइनिंग कपड़े का नहीं मिला तो पर्स डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग में उसमें भी बहुत अच्छे फील्ड्स है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ब्रांडिंग कर रही हो, ब्रांडिंग कर रही हो, हाँ ब्रांडिंग कर रही हो, अच्छा डिजाइन से ऊपर आ गया ना, हाँ पता मैं समझ गई, ब्रांडिंग कर रही हो, वो ना मतलब वो जो कर रहे हैं जो पिन पॉइंट हो गया उधर को ब्रांड इसको वो चल रही है। पर आपका तो भी बड़ा खुला सा फील्ड है 12th के बाद करने का, तो कहीं मिला ठीक है। ड्रेस डिजाइनिंग करनी है तो ड्रेस डिजाइनिंग के हिसाब से ही ड्रेसेस का डिजाइनिंग को जब भी कोई ड्रेस बनी होती है तो आप देखा करो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होता है। तो आपने आपका इवन 12th के बाद आपको एडमिशन निफ्ट में लेना होगा, या फैशन डिजाइनिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके लिए जैसा भी होगा, कोई तुम्हें फाइनेंशियल मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, फैमिली पेरेंट्स क्या करते हैं आपके खाना बना जाते हैं, जिनके घर जाते हैं वो भी बताएंगे एडमिशन कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, वो लोग भी आपको हेल्प करेंगे, जो भी हेल्प। और कोई क्या चाहता है बनना, क्या चाहता है बनना बड़े होके, और कोई कुछ पढ़ना है 12th के बाद क्या करना है आपने? और कोई कुछ जानना चाहता है मैम से? टीचर बनना है, टीचर तो सबका आदर्श होगा स्कूल की लाइफ में। डॉक्टर के पास जाए डॉक्टर, बड़े होकर जाए टीचर, टीचर के लिए तो सीधी पढ़ाई करते जाओ, फिर बीएड में एडमिशन ले लो, एमए कर लो, क्रॉस ग्रेजुएशन इन दैट सब्जेक्ट, टीचर बन जाओगे। अभी तो क्या आपको पता ही नहीं आपका सब्जेक्ट अच्छा कौन सा है, उसी में ही तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन के बाद, या फिर ग्रेजुएशन 12th में अच्छे मार्क्स में ऑनर्स वो सब्जेक्ट ले लोगे। अभी आपकी समझ ऊपर से छोटे हो। टीचर बनना है उसके लिए यू पे रिस्पेक्ट टू योर टीचर।
तुम्हें ब्लेसिंग्स देंगे, वो ब्लेसिंग्स जो होंगी तब इनकैश हो जाएंगी, जो आप चाहोगे वो बन जाओगे। जो ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी ना कि आप बहुत अच्छे हो बेटा, तेरा भला हो, तेरी तो बहुत अच्छी जो तुम बनना चाहती है वही बने। जो ब्लेसिंग्स होती है यू कांट बाय, तुम खरीद नहीं सकते। ये बड़े लोग ही देते हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें कहीं फल जानना जाके कि जो चाहते हो वही बन जाते हो लाइफ में। और कोई कुछ जानना चाहता है मैम से? आपने क्या करना है बताओ? आप बताओ रोहित। क्या करना है बताओ? आपने रोहित खड़े हो जाओ। आप स्कूल तो आते हो, रोज आते हो, सीख रहे हो, क्या सोचते हो? करो भाई करो। फौजी बनना है। एक मिनट। फौजी के लिए तो बेटा मेडिकल बहुत फिट होना, और वो मेडिकल में वो जो एग्जाम्स और जो प्रैक्टिकल्स और वो सब चीजें बहुत कुछ देखते हैं, तो वो लाइन की तो ऑप्शन कोई और भी है। उसके लिए आपको पहले टाइम पे स्कूल आना पड़ेगा, करेक्ट 8 बजे। हाँ फॉर्मल ट्रेनिंग बेटा, पहले ट्रेनिंग से पहले वो देखते हैं, पहले तो फिट बंदा लेते हैं, जिसका मेडिकली रनिंग में फिट है, लॉन्ग जंप में फिट है, हाई जंप में फिट है, प्रैक्टिकल हाइट जितनी रिक्वायर्ड है, हाइट इज ओके, जितनी रिक्वायर्ड है, एजुकेशन वो सब रिक्वायर्ड है, उसके बाद रिटन एग्जाम भी होता है, वो भी होता है। फिर ट्रेनिंग की नौबत आती है, वो ट्रेनिंग इज द पॉलिशिंग ऑफ दैट डिपार्टमेंट, कि हमारे डिपार्टमेंट में जाना, ये पॉलिशिंग होती है, हर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होती है, एवरीवेयर होती है, तो आप चाहो तो भी आप मल्टी में ट्रेन करते हैं, पर ट्रेनिंग से पहले वो मेडिकली फिट होना जरूरी है। ये 2-3 ऑप्शन लेके चलो कि अगर ये ना तो डिसहार्टनिंग नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं होता कि ये हो जाओ, ये नहीं होता ये हो जाऊंगा, और 3 ऑप्शन लेके चलना, डिसहार्टनिंग नहीं होगा कि मेरे को ये चीज नहीं होता, मैं क्या करूंगा, व्हाट नेक्स्ट, नथिंग इज फॉर मी इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं सोचना। फौजी आर वेरी डिसिप्लिन, तो यू शुड हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन फर्स्ट। सुबह उठना, टाइम से उठना, रनिंग करा करो, और फिर पढ़ाई करा करो, रोज जो टाइमिंग है 8 बजे का, एग्जैक्ट 8 बजे यहाँ पहुँच जाओ, डिसिप्लिन इज अ मस्ट। अब बेसिकली आप सबको बता दूं, कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, उसके लिए 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी मीन्स समय की पाबंदी। 8 बजे आना है तो आना है, सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है, यू शुड बी और डिसिप्लिन होता है वो बच्चा। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और टाइम की को वेस्ट मिलेगा, बस ये 3 चीजें हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन कंकर। डिसिप्लिन में रहो, ऑनेस्टली काम करो, और जो भी काम आप करते हो ये नहीं करना अरे बाकी कल कर देंगे, या मेरे को थोड़ा सा कर देते हो, अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, बट यू गिव योर 100% टू दैट, इवन होमवर्क, इवन ड्राइंग, इवन मदर की हेल्प कर रहे हो कोई काम, गिव रोडने का कुछ साफ कर दो, कुछ भी सही, तो गिव योर 100%। तुम्हारी आदत हो जाती है, यू आर डेवलपिंग योर हैबिट्स, कि अपना सबसे अच्छा करने के बाद तो इससे अच्छा तो मैं कर, मेरा कैलिबर भी इससे कुछ 80% हो गए, तुम्हारे 90 हो गए, किसी के 100 हो गए, किसी के 20% हो गए, जो भी कैलिबर है गिव योर कैलिबर 100%, कि इससे अच्छा मेरे बस का नहीं है, आई सडन तो कोई मतलब ये नहीं कि तुम तो अच्छा कर सकती तो तुमने क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट करो, और जो भी करते हो उसको दोबारा देखो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे घर का काम हो, चाहे पेरेंट्स कहते हैं थोड़ा कुछ कमी तो नहीं रहेगी, मतलब इससे अच्छा कर सकती थी, ये मन में आ रहा है तो मैं कुछ और अच्छा कर देती, उसमें अच्छा करती है, ये दिमाग में ना, मैंने आया 100% अपना दे दिया, अभी हमें से इंटरव्यू जाना होगा, उसमें जाना अच्छा आ गया, फिर मुझे कोई रिपेंटेंसी, देन गॉड विल डिसाइड हू हैज डन दैट, इसमें मेहनत कर, देन गॉड विल डिसाइड, फिर इससे तुमने अच्छा किया है तो उसको तुम्हें यहाँ नहीं तो वहाँ सक्सेस मिल ही जाती है लाइफ में, यू विल बी सक्सेसफुल टू बी पर्सन। डिसिप्लिन में रहो, पंक्चुअलिटी में रहो, और रिस्पेक्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कभी भी उनके पीछे से भी उनकी बुराई नहीं करती, सामने, बिकॉज दे आर योर एल्डर्स, जब यू गाइडिंग प्रिंसिपल्स, तुम्हें गाइड करते हैं, शुभम सर है या फिर है या मैडम है, दे आर गाइडिंग यू, इस समय यू आर टोटल ब्लैंक स्लेट, तुम्हें गाइड करके तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं, और यू आर लर्निंग समथिंग, रोज आओ और अच्छे से करो, रिस्पेक्ट से काम करो, ठीक है, हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, आप बहुत समझदार बच्चे, ठीक है।
थैंक यू। मैं भी मैम थैंक यू कहना चाहूँगा, आप अपना टाइम निकाल के यहाँ आए, बच्चों को कुछ बताया। और मैम आपके लिए कुछ लाई है थोड़े बनाना, और मैम आपके लिए एटलस भी लाई है एक। एटलस के बारे में किस किस को पता है? किसी को पता है एटलस क्या होती है? ज्योग्राफी की एटलस। किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी है अभी तक? नहीं पढ़ी। तो 7 8 सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। जैसे हम अगर गेहूं है इसको कहाँ लगता है कोई पता है? हाँ, जो वो फसल होती है, फसल होती है। तो किसी प्रदेश की हवाएं ऐसी होती है जैसे सेब आपके घर में पेड़ नहीं लग सकता। सेब का पेड़ आपके घर में नहीं लग सकता, तो हिमाचल या ठंडे एरिया में ही लगेगा। चावल कहाँ लगता है? चावल का कुछ साउथ के केरल वगैरह भी है, और यहाँ पहाड़ी इलाके में सीधे हुआ खेत होते हैं, चावल लगाते हैं तो उससे पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। शुरू में धान जब बोते हैं तो चावल की महंगे तो उसे मतलब बहुत सारा उसे दोबारा लगाया जाता है। वो तो उस तरह से कहाँ कौन सी चीज लगती है मैम ये आप मैम को ही दे देना। अटलांटिक ओशन है, ओशन भी क्या होता है मैम ये मैम को ही दे देना आप, ठीक है? तो बच्चों ये एटलस की बुक है। हाँ, इसमें दिखाया है अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया दिखाया है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या होता है? डायमंड होते हैं, एमरल्ड होते हैं, गोल्ड होते हैं, बनाना, कॉफी, सोयाबीन, केमिकल्स, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, माइनिंग एंड ऑयल। मतलब ये चीजें इस कंट्री में पाई जाती हैं, और इनको कुछ चाहिए हो। इसको गेहूं तो आया नहीं, हमारी कंट्री में गेहूं बहुत होता है, तो हम लोग इनको एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बदले इनके पास जो चीजें हैं ना, डायमंड हमारे पास कम आता है, हमारे साउथ की थोड़ी सी ही है देश से, तो वहां से हम इनसे मंगवाते हैं। एमरल्ड यहाँ बहुत अच्छा होता है, चुच्चे होती और नजर से बोलते हैं, वो यहाँ से आते हैं। इसी तरह से होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंट्रीज का। बट ये एटलस होती है तुम्हारे कौन सी एरिया में क्या क्या है, ये है ओशन, समुद्र, उसके सेंट्रल अमेरिका है। ये इस तरह से जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तुम्हें एटलस का समझ आना शुरू होगा ये कैसे कैसे होते हैं। ये कनाडा है पूरा बना हुआ, कनाडा है, कनाडा के वो है। अमेरिका का है 50, ये जो है ना स्टार्स, कितने स्टार्स है वो, हाउ मेनी कितने लोग पता है इसके तो स्टार्स कितने होता है अमेरिका के फ्लैग में, पता है? नहीं पता होगा इसमें इनके 54 स्टेट्स है, 54 स्टेट्स है। अमेरिका की एक खासियत है, हमारे इंडिया पूरे का झंडा एक है। अमेरिका एवरी स्टेट हैव देयर ओन फ्लैग। कैलिफोर्निया हैज डिफरेंट फ्लैग, न्यूयॉर्क हैज अ डिफरेंट फ्लैग, और जो भी स्टेट है उनका डिफरेंट फ्लैग। 54 फ्लैग्स है उनके कंट्री के, अमेरिका के सारे अमेरिका के फ्लैग्स। अमेरिका में हर स्टेट का अलग फ्लैग है अपना, वो अपनी इस फ्लैग ही होता है। अमेरिका का यूनाइटेड फ्लैग एक दिखाने के लिए 54 स्टार्स इन अ फ्लैग, ठीक है? मैं आई हैव बीन टू अमेरिका, अमेरिका जाते हैं तो बहुत तौल लोग। ये यूरोप कंट्रीज है, और यूरोप में जहाँ जो कंट्री में यूरोप में क्या क्या होता है और किस पोर्शन में कितना होता है, कौन सी चीज अच्छी होती है वो बताई जाती है। जैसे हमारे इंडिया में कई जगहों पे अब आपको सेब तो कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पर कहीं सेब नहीं मिलता है, बिकॉज सेब हिमाचल में होता है, कुल्लू में होता है, वैलीज में होता है। तो वहाँ की हवाएं ऐसी है कि वो सेब की पैदावार के लिए अच्छी है। आप घर में पौधा लगा लो, सेब का सड़ जाएगा, फल नहीं देगा, क्योंकि वो यहाँ आम यहाँ हो जाता है। आम यहाँ गर्मी है, जून में देखा कई घरों में आम निकलेंगे, कई घरों में आम होंगे। आम की वैरायटी अलग अलग होती है, पर यहाँ आम मिल जाएंगे आपको घरों में, कच्चे आम, पके आम। बिकॉज यहाँ गर्मी उस लेवल की पड़ती है, जून के महीने में आम आ जाते हैं। आजकल जो आया हुआ है हिमाचल में भी कुछ एरिया है, पूरा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे है ना आम बहुत होता है, लेकिन साउथ में आम डिफरेंट टाइप का आम है, वहाँ भी होता है, पर वहाँ डिफरेंट है। अल्फांसा आम सबसे महंगा होता है, वो 700 रुपये किलो होता है। 700 रुपये का एक ही आम होता है, अल्फांसा आम होता है वो साउथ में बॉम्बे में पाया जाता है। तो हर जगह का अलग अलग होता है, उसकी पैदाइश कम होती है, इसलिए पैदावार कम है, तो इसलिए वो महंगा होता है। इसलिए हर स्टेट में अलग अलग चीजें होती है। हर चीज हम यहाँ सोचे कि हम अपने घर में संतरे लगा लें, सब्जी का यहाँ लग जाते हैं, कुछ नहीं, मतलब लीची लगा लें, तो हमारे यहाँ लीची जहाँ की हवा ऐसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, वहीं लगेगी। तो ये हमारी ज्योग्राफी के बारे में होता है कि कहाँ कहाँ क्या लगता है। और नदियाँ के बारे में पढ़ाया जाता है कि हिमाचल से कितनी नदियाँ आती हैं, पंजाब से कितनी नदियाँ आती हैं, कहाँ मिलती हैं, समुद्र कैसे बनता है। नदियाँ आती हैं स्टेट से अलग अलग आती है और नीचे मिलती है। मंदाकिनी में ऊपर से शुरू होती है, गंगा आती है, सतलुज आती है, ब्यास है, चनाब है, पंजाब से निकलती है, तो कुछ उड़ीसा से, बंगाल से आती है। ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। इस बारे में जो नॉलेज होती है, स्पेसिफिक नॉलेज, स्कूल में 7th 8th से ज्योग्राफी लगता है,
और उसमें जिसको पहाड़ नदी की बड़ी नॉलेज चाहता है, अच्छा लगता है, ज्योग्राफी या कंट्री के बारे में, सॉइल्स के बारे में, सॉइल नहीं मिट्टी, हमारे यहाँ लाल मिट्टी, ब्राउन मिट्टी है, कहीं रेड मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, खाली मिट्टी में काले रंग की मिट्टी है, सॉइल्स के बारे में जो भी आपको नॉलेज ज्योग्राफी में मिलेगा, ठीक है। तो जैसा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप वैसी चीजों की तरफ आकर्षित होंगे, वो चीजों में नंबर आपके सब्जेक्ट्स में अच्छे आएंगे। इसलिए अच्छे आएंगे बिकॉज आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम पढ़ोगे इंटरेस्ट के साथ, तो आपके नंबर भी अच्छे हो जाएंगे। अच्छे होंगे तो फिर आप उसी चीज को ज्यादा पॉलिशिंग आपकी लाइफ में हो जाएगी, वो ज्यादा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप बच्चों के साथ भी मुझे। आप थोड़ा केले आप खाइए, सबको केले तो आपने बैग क्यों टांगा? नहीं पीछे रखा हुआ है। और बाकी मैं आपको बता दूं, मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, जिसे आप आम भाषा में वकील साहब बोलते हैं। मैंने इसलिए बोर्ड लगाया, कोट पहन के घर से निकलती हूँ। एडवोकेट कौन होता है पता है आपको? वकील कौन होते हैं? एडवोकेट होते हैं जो कानूनी सहायता करते हैं। और आपको पता है एडवोकेट क्या होते हैं? पता है? कानूनी सहायता, वो कानून के ज्ञाता होते हैं। वो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की लॉ की डिग्री करते हैं, 3 साल की लॉ की डिग्री करते हैं और उसके बाद बनते हैं कि वो अपने आप मतलब जैसा भी किसी बच्चों की हेल्प, लोगों की हेल्प करना, उनको लॉ का एग्जाम होता है, फिर एक ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम देते हैं वो लोग ऑल इंडिया, फिर वो एडवोकेट इनरोल होते हैं, ठीक है। और जिस किसी ने लॉ करनी हो तो उसको बता देना, मैं उसको गाइड कर दूंगी। वकील बनना हो किसी को, ठीक है। किसको लॉ में रुचि है, वकालत करने में रुचि, वकील साहब बनना है, किसको बनना है? किसी को बनना है? आपको बनना है? वकील बनना है? ठीक है, कोई नहीं है। सपने लोग हैं, सपने सच होंगे ना, सपने ही लोग हैं, सच नहीं कहाँ से होंगे? नाम क्या है? हैं? सैफी? सैफी नाम क्या होगा? चलो कोई नहीं, देखती हूँ। मैं ले आऊँगा मैम, जितने हैं उनको दे दो। कितने रह गए? 3 4 5 कोई 5 5 रहे ना? के लिए मैं आगे सीट पे पड़े हैं, निकाल